Hello everyone, hope you all are well and safe at your homes. Well, my name is Sohanlal and in this video we shall discuss about Act 2 Scene 1. Till now we have completed 3 scenes of Act 1 in previous lecture. I request you go there and watch that. क्योंकि इस आगे के सीन्स को समझने के लिए वो तीनों सीन बहुत जरूरी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्ट 2 सीन 1. इसमें होता क्या है, जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है, जैसा कि एक्ट 1 और सीन 3 की एंडिंग में एक सर्वेंट आता है, वो पोर्शिया को बोलता है कि किंग ऑफ मोरक्को विल विजिट यू इन इवनिंग. एक्ट 2 सीन 1 की ओपनिंग में सेम वही चीज होती है. किंग ऑफ मोरक्को पोर्शिया से मिलने के लिए आता है और वो अपना दुखड़ा रोता है वहां पे. वो बोलता है कि पोर्शिया, इट्स नॉट गुड कि ड्यू टू माई डार्क स्किन यू सेज दैट आई विल नॉट मैरी विद यू. और दूसरा वो कहता है, देखो जो शर्त तूने रखी है ना शादी कराने की, वो एक लॉटरी टाइप है. और लॉटरी है ना, वो चांस से लगती है, बहादुर से नहीं. सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू ट्राई माई लक. पोर्शिया बोलती है टू कैन ऑथ कि अगर तू इसको हार गया ना, मेरे को अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा. वो बोलती है ऐसा दैट इफ यू विल लूज द गेम यू विल नॉट शो योर फेस टू मी. और वो लास्टली कहती है कि ठीक है, अपनी लक आजमाने से पहले मैं एक तरीके ऑफर करती हूं कि आज रात का जो खाना है हम वो इकट्ठे खाने चलते हैं और उसके बाद आराम से सो जाना और कल आकर के अपना लक ट्राई करना. फाइन. और इसी के साथ जो सीन 1 है एक्ट 2 का, वो ओवर हो जाता है. एक्ट 2 सीन 2. अब यहां पर क्या होता है, एक लिनसॉल्ट कैरेक्टर है जो कि शाइलॉक का सर्वेंट है. सो यहां पर इसकी सीन की ओपनिंग में लिनसॉल्ट बड़ी टेंशन में है. वो सोच रहा है कि इट्स गेटिंग ओवर, बहुत टाइम हो गया मुझे शाइलॉक के यहां पर नौकरी करते हुए. अब मुझे समझ में आ गया कि रियली ही इज नॉट ए गुड मैन, वो सही बंदा नहीं है. तो वो वहां से अपनी सर्विस को जो है छोड़ने का मन ठान लेता है, बना लेता है और क्या सोचता है कि मैं बेसिनियो के जाकर के नौकरी करूंगा. जब वो रास्ते पर होता है, रास्ते में उसे ओल्ड गोबो जो कि लिनसॉल्ट का फादर है वो मिलता है. अब देखिए दुर्भाग्य, देखिए यहां पर ओल्ड गोबो जो कि ब्लाइंड है, वो एक गिफ्ट लेकर के आया है. किसके लिए? जहां पर उसका बेटा नौकरी करता है उसके मालिक के लिए. अब लिनसॉल्ट ने उस मालिक को छोड़ने का निर्णय ले लिया. दिस इज द ट्विस्ट. सो फॉर्चुनेटली दोनों बाप बेटा इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं रास्ते में. ओल्ड गोबो ये बोलता है कि जेंटलमैन प्लीज टेल मी द वे ऑफ शाइलॉक. आई हैव टू गिव ए गिफ्ट टू देम बिकॉज माई सन इज वर्किंग देयर. सो उसका सन जो बोलता है, इट्स मी हियर माई फादर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है. तो फादर उसको गले से लगाता है और बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया कि तू मुझे मिल गया, चलो हम शाइलॉक के पास चलते हैं और ये गिफ्ट मैं उसके लिए लेकर के आया हूं. यहां पर लिनसॉल्ट बोलता है कि नो फादर, ही इज नॉट ए गुड मैन, मैंने उसको छोड़ दिया है, उसने मेरे पैसे भी नहीं दिए बहुत टाइम से, और वैसे भी बाई कैरेक्टर वो सही नहीं है. उसका फादर भी इमीडिएटली चेंज हो जाता है. कहता अच्छा ऐसी बात है, ठीक है हम नहीं देते इसको. तो फिर क्या करें? लिनसॉल्ट बोलता है कि मैंने एक नया मालिक ढूंढ लिया है, उसका नेम है बेसिनो. तो फादर जो है वो भी खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, अब गिफ्ट तो ले आए, इसको क्या वापस करना, हम तेरे नए मालिक को दे देंगे. वो बेसिनो के पास चले जाते हैं. बेसिनो जो है लिनसॉल्ट को अपना सर्वेंट एक्सेप्ट कर लेता है और गोबो का वो गिफ्ट भी ले लेता है. इसी के साथ एक्ट 2 सीन 2, एक्ट 2 सीन 3. अब यहां पर एक बड़ा ट्विस्ट होता है पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर. जेसिका जो कि शाइलॉक की डॉटर है, जब उसको पता लगता है कि लिनसॉल्ट जो है वो मेरे फादर की सर्विस छोड़ के जा रहा है, वो सैड हो जाती है और वो बोलती है कि एक वही तो था कि जिसकी वजह से घर में रौनक लगी रहती थी, वरना जो मेरे फादर का घर है, हमारा घर है, ये तो एक बड़ा चीयरलेस प्लेस है. यहां तो कुछ मीन्स ऐसा लगता है कि वी आर इन बार, हम जेल में हैं. उसको बड़ा दुख होता है. तो लास्ट में वो लिनसॉल्ट को अपने पास बुलाती है और लेकिन वो उसके डिसीजन को ये नहीं कहती कि तू चेंज कर. वो उससे एक रिक्वेस्ट करती है कि मेरा एक काम कर जा जाते जाते, मेरा ये लेटर जो बेसिनियो का फ्रेंड है लोरेंजो, उसको दे देना, और साथ में वो उसको थोड़े से पैसे दे देती है एज ए गिफ्ट. तो लिनसॉल्ट
जो है वो उसका लेटर लेकर के मूव कर जाता है। जैसे वो मूव करता है, जेसिका सोचना शुरू कर देती है कि एक एक करके मेरे फादर को सभी छोड़ रहे हैं। दूसरा, वो भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अगर मेरा जो लवर लोरेंजो ट्रू निकला, फेथफुल निकला, तो मैं भी अपने घर से भाग जाऊंगी और अपने जेविश से मैं क्रिश्चियन धर्म जो है वो अपना लूंगी। इसी के साथ जो सीन 3 है वो सीन 4 एक्ट 2। अब यहां पर क्या ट्विस्ट होता है, जो हमने 4 कैरेक्टर निकाले, ग्रेटिनो, लिनसॉल्ट, सेलेरिनो एंड सेलेनियो, वो चारों क्या हैं, एक जुलूस की तैयारी कर रहे हैं। वो मीन्स मास्क बांध करके मुंह पे और टॉर्च लाइट के साथ रात को कोई उन्होंने जलसा निकाला है। दे आर प्रिपेयरिंग दिस थिंग। इतने में ही जो लिनसॉल्ट है, जो कि जिसने अपना नया मास्टर बना लिया है, वो वहां पर आ जाता है। वो उनको बताता है कि जो मेरा नया मास्टर है बेसिलियो, उसने शाइलोक को आज रात खाने पे बुलाया है। और साथ में वो ये भी डिक्लेयर कर देता है कि ये जो टाइम होगा, ये एब्सेंस होगी शाइलोक की उसके घर से, इसका पूरा का पूरा फायदा उसकी बेटी जेसिका और जो लोरेंजो है वो उठाएंगे। इतने में वो क्या कहता है कि जेसिका जो है उसने ये मन बना लिया है अपना कि जितना भी घर से वो पैसे और गहने उठा सकती है वो उठा लेगी और लोरेंजो के साथ रफू चक्कर हो जाएगी, भाग जाएगी। इसी के साथ जो वो लेटर जेसिका ने दिया था लोरेंजो के लिए, लिनसॉल्ट वो उसको हैंड ओवर कर देता है। लोरेंजो भी जेसिका का जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और अपना एक मैसेज दोबारा से लिनसॉल्ट के हाथों जेसिका को भेज देता है। उसमें ये कह देता है कि आई एम एग्री विद यू। इसी के साथ एक्ट 2 सीन 4 ओवर हो जाता है। सीन 5 एक्ट 2। अब यहां पर जो लिनसॉल्ट है वो अपने मालिक बेसिनियो का इनविटेशन लेटर लेकर के शाइलोक के घर आता है। वो शाइलोक को देता है, शाइलोक उसको एक्सेप्ट कर लेता है। बल्कि शाइलोक एक चीज तो सोचता है कि वैसे वो मेरी फेवर में नहीं है एंटोनियो और बेसिनियो, लेकिन वो मुझे डिनर पर बुला रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। सो इसी के साथ जो लोरेंजो है वो थोड़ी सी ट्रिक यूज करता है। इससे पहले शाइलोक जो है वो उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है और वहां पर जाने की तैयारी कर लेता है। वहां जाने से पहले शाइलोक अपने घर की जितनी भी चाबियां हैं, कीज हैं, वो अपनी डॉटर को देकर के चला जाता है। शाइलोक को यह भी पता लग गया कि वो रात को जुलूस निकालेंगे कोई टॉर्च के साथ, तो वो अपनी बेटी को यह भी एडवाइस करके जाता है कि खिड़की वगैरह बंद रखना। यहां पर लिनसॉल्ट बड़ा दिमाग यूज करता है। वो बड़ी चालाकी से लोरेंजो का दिया वो लेटर जेसिका की खिड़की के पास रख देता है। उसे पता है कि जैसे ही जुलूस आएगा जेसिका अपने लवर को देखने के लिए जरूर आएगी और जैसे वो आएगी उसका लेटर पढ़ेगी और उसको जो मैसेज है लोरेंजो का वो कन्वे हो जाएगा। और इसी के साथ जो शाइलोक है वो फिर दोबारा से सोचता है कि अगर आज इन दोनों ने, बेसिनो और एंटोनियो ने मुझे डिनर पे बुलाया है ना, तो वो मुझे प्लीज करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मैं ना दिल से उनकी तरफ हो जाऊं और उन्हें जो पैसे मांगे उन्होंने वो उधार दे दूं। मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे एंटोनियो को खत्म करना है। आई हैव टू ruin द लाइफ ऑफ एंटोनियो, क्योंकि उसने मेरी बहुत बार बेइज्जती की है। इसी के साथ सीन 5 जो है सीन 6 एक्ट 2। अब यहां पर होता क्या है, ओपनिंग में ही जो जेसिका है वो लोरेंजो के साथ भाग जाती है। कैसे? वो रात को जुलूस निकालते हैं, झांकी निकालते हैं टॉर्च लाइट के साथ, और जैसे ही उसका घर आता है शाइलोक का, वो वहां पर टॉर्च मारते हैं। जेसिका एक बॉय के भेष में फ्ली हो जाती है, क्योंकि वो जो जुलूस निकला है ना, उस जुलूस ने मास्क भी पहना हुआ है, तो कोई पहचान ही नहीं पाता कि ये लड़का है या लड़की है। इसके साथ वो बहुत खुश होते हैं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, वहां पर एंटोनियो आ जाता है। एंटोनियो को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। वो लोरेंजो से पूछता है कि तेरे बाकी के फ्रेंड्स कहाँ हैं? तो लोरेंजो ये बोलता है कि बाकी सभी यही हैं। तो इसी के ऊपर साथ में ही एंटोनियो एक मैसेज और दे देता है कि कल तो जुलूस निकल गया, लेकिन आने वाली आज की रात को जुलूस नहीं होगा। तो साथ में वो ये मैसेज भी कन्वे करता है कि बेसिनियो को जल्द ही बेलमोंट के लिए निकलना होगा, क्योंकि हवा बदल चुकी है। ये हवा बदल चुकी है और उसको बेलमोंट के लिए निकलना होगा। ये नेक्स्ट सीन में पता लगेगा। सो यहां पर एक्ट 2 सीन 6 सीन 7 एक्ट 2, यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है राइटर ने। वो ट्विस्ट क्या है? प्रिंस ऑफ मोरक्को जिसको पोर्शिया ने बोला था
कि नेक्स्ट डे आना और अपना लक ट्राई करना। यहां पर वो दरबार में अपना लक ट्राई करने के लिए आ जाता है। 3 जो कास्केट सीन जिसको हम बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है कास्केट सीन। तो 3 कास्केट बॉक्स जो पोर्शिया के फादर ने रखे थे उसकी मैरिज के लिए, वो दरबार में रख दिए जाते हैं। प्रिंस ऑफ मोरक्को अपना लक ट्राई करने के लिए आता है। सबसे पहले वो क्या करता है, तीनों जो बॉक्स हैं, गोल्ड का, सिल्वर का और लेड का, उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उसको वो पढ़ता है। पहले जो गोल्ड का बॉक्स है उस पर पता क्या लिखा होता है, उस पर लिखा होता है ही हु विल चूज मी विल गेट व्हाट एवरी मैन वांट। दूसरा है सिल्वर का, उस पर लिखा होता है ही हु विल चूज मी विल गेट व्हाट ही डिजर्व। थर्ड जो लेड का होता है उस पर लिखा होता है ही हु विल चूज मी मस्ट गिव एंड रिस्क ऑल व्हाट दे हैव। तो इन तीनों को पढ़ने के बाद जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है वो अपनी एक ब्रेन में ऑब्जर्वेशन बनाता है, मीन्स वो शब्दों के साथ बह जाता है और वो सोचने लग जाता है कि यार ये जो पोर्शिया है ये प्रिंसेस है, तो ये सिल्वर के और जो दूसरे वाला लेड वाला बॉक्स है उसमें तो इसकी पिक्चर नहीं रखी जा सकती, तो वो गोल्ड वाले बॉक्स को चूज कर लेता है। अब होता क्या ड्रामेटिकली, जैसे वो गोल्ड बॉक्स को चूज करता है तो उसको खोला जाता है। जब गोल्ड बॉक्स को खोल, उसमें से 2 चीजें निकलती हैं। पहली तो निकलती है एक खोपड़ी स्कल, और दूसरा निकलता है एक रैप किया हुआ लेटर छोटा सा, उस पर कुछ लिखा होता है। उसको निकालते हैं, डू यू नो उस पर क्या लिखा होता है? बड़ी ओल्ड एक प्रोवर्ब है, ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सो इसी के साथ वो अपनी शर्त जो है वो हार जाता है, और पोर्शिया ने जो उसको बोला था कि अपनी शक्ल मत दिखाना, वो वहीं से उल्टे पैर भाग जाता है। इसी के साथ जो सीन 7 है, सीन 8 एक्ट 2। अब यहां पर जो सेलेरिनो और सोलेनियो है वो क्या करते हैं, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो क्या करते हैं, वो शाइलोक की जो डॉटर जेसिका भाग गई थी लोरेंजो के साथ, उसके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। सारे शहर में पता चल जाता है, और वो शाइलोक की कंडीशंस भी यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं कि उसका क्या हाल हो चुका है। वो कहते हैं कि जो शाइलोक की डॉटर थी जेसिका, वो उसको उजाड़ करके चली गई। शाइलोक की हालत कैसी है, वो गलियों में घूमता फिर रहा है, हाँफता फिर रहा है, चीखे मार रहा है, वो रो रहा है, कुल्ला रहा है। और उसी के साथ वो क्या करता है, एक बार अपने ड्यूक के साथ, ड्यूक मीन्स उस टाइम के राजा के साथ, एंटोनियो के शिप पर जाता है। उसे शक होता है कि लोरेंजो जो है ना उसके शिप पर मिलेगा, लेकिन जब वो वहां जाता है, एंटोनियो के जो शिप्स हैं वो इंग्लैंड के लिए ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुके होते हैं। सो वो वहां पर नहीं मिलते उनको। इसी के साथ जो लोरेंजो है वो अपना शिप के ऊपर गायब हो जाता है, और सेलेरिनो और सोलेनियो वो शाइलोक की कंडीशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। कुछ टाइम के बाद एक न्यूज आती है कि जो इंग्लैंड को एक समंदर में जहाज गया था वो डूब गया है। यहाँ पर लोरेंजो जो है वो ये सोचता है कि नहीं, मेरा जो दोस्त है एंटोनियो, उसके पास ये जो न्यूज है वो बड़े जेंटली पहुंचनी चाहिए, और वो ये भी दुआ करता है कि खुदा करे ये जो जहाज है ये मेरे दोस्त का ना हो। इसी के साथ वो अपने दोस्त बेसिनियो को किए हुए अलविदा का वर्णन अपने फ्रेंड एंटोनियो से करता है। जब वो ये न्यूज देने के लिए, जहाज क्रैक होने वाली न्यूज एंटोनियो को देने के लिए जाता है। इसी के साथ सीन 8 सीन 9 एक्ट 2। यहां पर क्या होता है, प्रिंस ऑफ अरागन वो अपना लक आजमाने के लिए कास्केट को चूज करने के लिए आगे आते हैं। उसके साथ क्या होता है, वो तीनों को बॉक्स को दोबारा से फिर देखता है, वो भी उन इंस्क्रिप्शन को पढ़ता है ऐसे ही, गोल्ड वाली, सिल्वर वाली और लेड वाली। वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है, जो गोल्ड वाली है ना वो उसको छोड़ देता है, और वो ये सोचता है कि किस पे लिखा हुआ है what everyone wants, he who will choose me will get what everyone want। तो वो सोचता है कि ये कॉमन पीपल की थिंकिंग है। फाइन, मैं कॉमन पर्सन नहीं हूं, मैं तो एक रिचली पर्सन हूं, मेरी एक आइडेंटिटी है। और दूसरी तरफ वो लेड वाले को भी छोड़ता है, क्यों? वो सोचता है कि ये तो इन्फीरियर है, इसमें तो उसका पिक्चर हो ही नहीं सकता। सो वो प्राउड के अंदर आ जाता है, और वो सोचता है कि क्योंकि मेरा स्टेटस है, क्योंकि मैं रिच हूं, तो मैं
जो सिल्वर वाला बॉक्स है उसको चूज करो। वो सिल्वर वाले बॉक्स को चूज करता है, अगेन उसको खोला जाता है। अब उसमें से भी क्या निकलता है, उसमें बड़ी काम की दो चीजें निकलती हैं। जैसे पहले वाले में से निकली थी ना खोपड़ी और लेटर, इसमें से भी निकलती है एक वो जो गुड़िया होती है ना ऐसे आइस को ऐसे करने वाली, ऐसी गुड़िया निकलती है जिसको बिफूल डॉल बोलते हैं, और एक लेटर निकलता है और उस लेटर में लिखा होता है दोज हु रन आफ्टर शैडो दे गेट शैडोई परफेक्शन। इसी के साथ उसको भी बड़ी इंसल्टिंग फील होता है और वो बड़ी गुस्से के साथ वहां से उठ करके भाग जाता है। पोर्शिया बड़ी खुश होती है मन ही मन में ही। जो कोई सर्वेंट्स हैं वो न्यूज देते हैं कि कोई जेंटलमैन आया है वेनिस शहर से, और पोर्शिया मन ही मन दुआ करने लग जाती है कि ये बेसेनिया भी हो, और फाइनली वो बेसेनिया ही होता है। इसी के साथ सीन 9 गेट्स एंड।